दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप जिस वर्ग से भी हो, पीआरटी से, 6 to 8 से, 9 to 10 या फिर 11 to 12 से, तो यहाँ पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है फाइनल आंसर की को लेकर के। काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम फाइनल आंसर की कब तक आएगी, जैसा कि आप सभी का प्रोविजनल जो आंसर की है वो सभी वर्ग का आ चुका है, तो फाइनल आंसर की कब आएगी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे किसमें कितनी बढ़ेंगी, या तो साइंस की बात कर या फिर गणित, हिंदी, इंग्लिश और आपका सोशल साइंस है, उर्दू है, संस्कृत है, सभी का हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसा कि जितनी आपकी सीटें थी सब्जेक्ट वाइज, अब उसमें जो आरक्षण वाला मामला था 65% को लेकर के, उस हिसाब से जो है वो सीटें थी, बट अब 50% हो गया है, तो उसमें सीटें कितनी ऐड होंगी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही सीटेट वैलिड को लेकर के जो सुनवाई थी आपकी 10 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि सुनवाई कल हुई भी है और कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जिसकी सुनवाई आज भी थी, तो आज क्या कुछ हुआ है सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त के साथ टीआरई 1 व टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण संशोधन कराने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं, जो टीआरई 1 बैकलॉग जो सीटें थी टीआरई 1 की, टीआरई 2 की, और जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के नोटिस इनकी तरफ से दी गई थी, और अभी तक जो 3 दिन का टाइम दिया गया था दोस्तों, अभी तक जो है सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मिला है। और यहाँ पे जो बैकलॉग सीटें ऐड करने की बातें चल रही हैं, वो कहा गया है कि नोटिफिकेशन से पहले, यानी टीआरई 3.0 के नोटिफिकेशन से पहले की जितनी सीटें हैं वो टीआरई 3.0 में ऐड होने के पूरे चांस है, और उसके बाद की जो सीटें वो टीआरई 4.0 में ऐड होंगी। तो यहाँ पे जो सीटों का मामला है दोस्तों, एक तो हम आरक्षण की बात कर लें, जो कि 65% पर सीटें बनी थी, अब जो है 50% पर अगर हम देखें रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो मांगा गया है, तो इसमें आपकी सीटें कितनी बढ़ने वाली हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, हम अगर देखें, ये आपका 6 to 8 का है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे गणित एवं विज्ञान का। तो यहाँ पे गणित एवं विज्ञान में अगर आप देखें दोस्तों, तो 791 सीटें फीमेल में थी और वहीं महिला में 648 सीटें थी। तो अब ये सीटें अगर जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो नोटिस मांगी जा रही है और 50% को लेकर के, तो अब जो आपकी ये आएंगी ना, तो इसमें आपकी सीटें यहाँ पे 1424 हो जाएंगी, वहीं फीमेल में 1020 होंगी। सामाजिक विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो इसमें 520 सीटें थी आपकी, अब जो है 810 हो जाएंगी, और 428 फीमेल में थी, वो जो है 673 हो जाएंगी। हिंदी में अगर देखें दोस्तों, 400 सीटें थी मेल में, अब ये 620 होंगी, और 334 में फीमेल में थी, वहीं ये 526 होने वाली है। साथ ही दोस्तों, अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे 504 सीटें थी, जो कि अब 787 हो जाएंगी, और फीमेल में 411 थी, वो 646 हो जाएंगी, ऐड होंगी। संस्कृत में देखें तो 260 सीटें थी, जिसमें से अब 452 होने वाली है, 214 फीमेल में थी, जो कि 328 हो जाएंगी। उर्दू में देखें दोस्तों, 210 सीटें थी और ये अब 308 हो जाएंगी, और यहाँ पे देख सकते हैं 171 जो है फीमेल में थी, वो 259 हो जाएंगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितनी थी, और आपकी जो अब कितने होने के चांस है, कितना बढ़ सकता है, ये मैंने आपको, क्योंकि इसको लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे फाइनल आंसर की को लेकर के अगर हम बात करें, फाइनल जैसा कि आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है सभी की जारी हो चुकी है, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, और जो आपत्ति की डेट दी गई है वो पीआरटी की तो 5 सितंबर थी, खत्म हो चुकी है। 8 सितंबर को जो है 6 to 8 की थी, ये भी खत्म हो चुकी है, और वहीं 9 to 10 और 11 to 12 के देखें तो 14 सितंबर तक है। तो आंसर की बहुत से क्वेश्चन आंसर की बहुत से गलत भी हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों आपत्ति भी करेंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, इसके अंदर ही करना है, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने 6 to 8 1st to 5th का देखा है कि वो फिर उसके बाद 5 से 6 हुआ तो कोई नहीं कर सकता, इसी तरह आपका 14 से 15 हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन है इस डेट से पहले आप लोग चैलेंज करिएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें
सीटेट वैलिड को लेकर के। तो सीटेट का जो मामला था पटना हाई कोर्ट में, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें सीटेट को वैलिड किया गया था। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी पहले तो 3 को थी, फिर उसके बाद 10 की डेट दी गई। कल सुनवाई हुई है दोस्तों इस पर टेट सीटेट को लेकर के, और ये सुनवाई बहुत देर तक भी चली बट कंप्लीट नहीं हो पाई है। आज भी है ये सुनवाई और ये अभी कंटिन्यू है, इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। ज़्यादातर यही चांस बन रहा है दोस्तों कि आपका सीटेट ही वैलिड होगा अदर स्टेट के लिए। तो फिलहाल जैसे ही न्यूज़ आएगी इसके बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने सीटेट को अलाउ कर दिया था। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें बाकी जैसे ही डिसीजन आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का नंबर आप सभी के रिजल्ट में प्रभावित करने वाला है, क्योंकि चाहे आपका पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, आपके 30 में से 9 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर 30 में से आप 9 नंबर नहीं ला पाते हैं दोस्तों, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं उनके सब्जेक्ट में, यानी 120 में से उनके जो है 80+, 90+ इस तरह से बन रहे हैं, बट उनके लैंग्वेज में 9 से कम रह गए, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज में ज़्यादा जो है फोकस नहीं किया। उनको लगा कि हम जो है हिंदी इंग्लिश में हम इतने नंबर तो ला सकते हैं। तो रीज़न यही है, जब आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किए रहेंगे तो आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट बना है कि लैंग्वेज को जो है, जैसा कि आपने TRE 1.0 के बाद TRE 2.0 में देखा होगा कि इसको शून्य कर दिया गया था, भाषा अहर्ता को जो है शून्य कर दिया गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यही है कि इस बार भी यानी TRE 3.0 में भी इसे शून्य ही माना जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका रीज़न था। TRE 2.0 में भाषा अहर्ता को शून्य किया गया था तो उसका कुछ न कुछ रीज़न था, उसका एक वीडियो में मैंने आप सभी को बताया भी था, उसका रीज़न था, इस वजह से वो शून्य किया गया था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। भाषा अहर्ता में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाना ही है। अगर आप नहीं ला पाते हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल की बात कर लें तो डोमिसाइल को लेकर के जो अभ्यर्थियों के कमेंट थे, मैम डोमिसाइल लागू होगा या नहीं लागू होगा TRE 4 में। तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, शिक्षा मंत्री का जैसा कि बयान भी आया था और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा भी था कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। जो प्रक्रिया पहले से चल रही है, जैसा कि TRE 1.0 में, TRE 2.0 में आपने देखा होगा, तो वही चीज़ें आगे भी चलने वाली हैं। अभी इस पर कोई ऐसी कुछ नहीं है कि हाँ लागू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले शिक्षा मंत्री ने खुद बोला है कि जिस तरह से पहले की प्रक्रिया थी उसी तरह से चलेगी। तो आप इसको अभी मन से हटा दीजिए। इसको लेकर के बिहार के जो कैंडिडेट है वो तो मांग कर ही रहे हैं, अदर स्टेट वाले नहीं चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, बट बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो तो चाहेंगे ही, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारी सीटें अदर स्टेट वाले लेकर के जा रहे हैं। तो फिलहाल इस पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, ना अभी कोई ऐसा दिख रहा है कुछ कि लागू होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सीटें ऐड होने वाली हैं, अगर हम पीआरटी में देखें तो लगभग 11,039 सीटें हैं, 5,000 और समथिंग है। अगर हम सब लगभग मिला के देखें तो 20 से 25,000 दोस्तों यहाँ पे सीटें आपकी ऐड हो सकती हैं। और ये सीटें जब ऐड होंगी TRE 3.0 में तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाने वाली है, और दोस्तों यहाँ पे कम नंबर का भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब यही चीज़ें ऐड होने वाली चीज़ें लेकर के अभी थोड़ा सा जैसा कि रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के नोटिस जारी हुई थी, मांग की गई है, तो सारे डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे इन सभी टॉपिक पर, तो मैंने इससे रिलेटेड सभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। साथ ही DV को लेकर के आप लोग तैयारी, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें। रिजल्ट से पहले की मांग चल रही है कि DV हो जाए आपकी। अगर रिजल्ट से पहले DV होती है तो दोस्तों आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो फेक सर्टिफिकेट यूज़ करने वाले हैं, जो इस तरह के कैंडिडेट हैं जिनके नंबर कम है फिर भी उन्होंने अप्लाई किया है, बहुत से तो ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन में और इस तरह से जो 50% मांगा जाता है उनके उतने नंबर भी नहीं है और उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो जो उसमें फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो उन्होंने उस पर अप्लाई नहीं किया है, वो जितना था कम नंबर जैसे भी करके उन्होंने अपना खुद का चेक नहीं किया। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जब उनका वेरिफिकेशन होगा तो वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। बहुत से हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर होने वाले हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आपके लिए यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, और आप लोग बिल्कुल इसकी मांग करिए रिजल्ट से पहले DV की, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।